नमस्कार और पार्कवे में आपका स्वागत है। इस लेसन में हम लोग आज जानेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के बारे में और मदरबोर्ड के बारे में। ये जो हम यूनिट कर रहे हैं इसका नाम है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और ये एमपीपीएससी, सीजीपीएससी, व्यापम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। तो आइए आज हम लोग जानें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मदरबोर्ड के बारे में। पहले जानते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या चीज़ है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट शॉर्ट फॉर्म में सीपीयू कहते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कह सकते हैं क्योंकि सारी प्रोसेसिंग यहीं से होती है ना। कंप्यूटर को जैसे 3 अलग अलग भाग में बांट ले इस सिस्टम को पूरे, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइसेस। तो ये जो प्रोसेसिंग वाला काम होता है ये पूरा का पूरा जो है वो सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा किया जाता है। इसका कार्य है कंप्यूटर पर आने वाले इनपुट और निर्देशों को प्रोसेस करना, प्रक्रिया करना जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम होता है। कंप्यूटर की यह यूनिट अरिथमेटिक यानी अंकगणित, लॉजिकल यानी तार्किक, कंट्रोल यानी नियंत्रण से जुड़े कार्य, इनपुट कार्य, आउटपुट कार्य संपन्न करती है। अब यहाँ पे आप एक चीज पूछेंगे कि इनपुट कार्य आउटपुट कार्य ये कैसे करती है। इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस को कमांड देने का, उनको कंट्रोल करने का काम भी सीपीयू ही करता है। ठीक है, सीपीयू जब तक अपना जो है जो रिजल्ट जो है वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आपको शो करना नहीं चाहेगा, जब तक उसका रिजल्ट तैयार नहीं होगा तब तक नहीं होगा। तो सीपीयू जो है वो मस्तिष्क है और बाकी जो इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस हैं वो सब इसकी सहायता करते रहते हैं। इसे आमतौर पर प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को शॉर्ट फॉर्म में या बड़े ही जो शॉर्ट तरीके से, आसान तरीके से प्रोसेसर कह दिया जाता है। इसे कंप्यूटर में मदरबोर्ड पर लगाया जाता है और मदरबोर्ड के माध्यम से ही कंप्यूटर के सभी भाग आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। कंप्यूटर में एक होता है मदरबोर्ड जो कि कैबिनेट के अंदर आपको दिखेगा और कैबिनेट के अंदर जो मदरबोर्ड होता है उसी के ऊपर सारे सर्किट्स लगे होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे मदरबोर्ड भी देखेंगे कि क्या होता है। सारे सर्किट्स उसी के ऊपर लगे होते हैं, प्रोसेसर भी उसी मदरबोर्ड पे ही लगा होता है और ये मदरबोर्ड ही जो है वो सारे के सारे जितने भी पार्ट्स हैं कंप्यूटर के उनका आपस में कम्युनिकेशन कराने का काम करता है। सीपीयू के भाग कौन कौन से हैं? 2 भाग हम लोग वन न्यूमन आर्किटेक्चर में देख चुके हैं, सीयू और एएलयू यानी कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। हम लोग एक प्रोसेस रजिस्टर के बारे में भी अभी जानेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू के बारे में। यह जो है गणितीय और तार्किक कार्य करता है और यह सीपीयू का एक भाग है। दूसरा जो होता है प्रोसेसर रजिस्टर, ये क्या काम करता है? ये वह स्टोरेज स्पेस होता है। क्या है ये? स्टोरेज स्पेस है ना, जहां सीपीयू द्वारा प्रोसेस किया जा रहा डेटा रखा जाता है। सीपीयू जिस डेटा को प्रोसेस कर रहा है उससे संबंधित डेटा जो है वो प्रोसेसर रजिस्टर में रखता है। रजिस्टर शब्द हो गया ना, तो मतलब ये कुछ ना कुछ स्टोर करता है। तीसरी चीज है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है, नाम में ही इसके कंट्रोल है ना, सारे कार्यों को नियंत्रित करता है और कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर और इत्यादि सारे गतिविधियों के बीच तालमेल बिठाता है। काम ही इसका कंट्रोल करना है ना, नियंत्रण करने का काम है। तो सीपीयू के 3 प्रमुख भाग हो गए, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू, प्रोसेसर रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट यानी सीयू। अब हम लोग देखते हैं कि मदरबोर्ड क्या है। मदरबोर्ड के बारे में अभी हम लोगों ने जाना कि ये सारे के सारे पार्ट्स का आपस में कम्युनिकेशन कराता है। तो यह कंप्यूटर में लगा हुआ एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। ये देख सकते हैं आप इस तरह से, कभी आपने हो सकता है देखा भी हो। और इसके ऊपर ये एक सीमोस बैटरी भी लगी हुई है, इसके बारे में भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो कंप्यूटर में लगा हुआ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिससे सभी कंपोनेंट्स जुड़े रहते हैं, इसीलिए आपस में कम्युनिकेशन होता है क्योंकि सारे कंपोनेंट्स जो है वो मदरबोर्ड से ही जुड़ते हैं। इसमें कंप्यूटर के सभी भाग जुड़े रहते हैं तथा यह आपस में कम्युनिकेशन को सुलभ बनाता है। देख लीजिए सारे के सारे जितने भी सर्किट्स हैं, इसमें रैम यहाँ पे लगेगी और जितने भी अलग अलग तरह के प्रोसेसर यहाँ पे आ जाएगा, हार्ड डिस्क वगैरह भी सब इससे जुड़ जाती है। तो जितनी चीज़ें हैं सारे के सारे जो है वो इसी से आके जुड़ेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें इससे जुड़ती हैं, इसीलिए इसको मदरबोर्ड कहा जाता है। मदर ना, इसमें शब्द ही जुड़ गया है मदर।
देखिए इधर देखिए ये सारे पावर पॉइंट्स वगैरह सब ये हैं, यहाँ पे इंटरनेट वगैरह के कॉर्ड भी यहीं पे लगेंगे, है ना। सब कुछ जो है वो मदरबोर्ड के थ्रू ही होता है। इसीलिए कहते हैं कि आपस में सभी भागों का ये कम्युनिकेशन करवाता है। अब ये सीमोस बैटरी के बारे में आपको बता दूं, मदरबोर्ड में एक ये बैटरी लगी होती है। जब भी कंप्यूटर बंद होता है तो भी कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, जैसे कि कंप्यूटर का क्लॉक हो गया, है ना, घड़ी है वो चलती रहती है। तो वे कैसे चलती है? सीमोस बैटरी से चलती है ना। सीमोस का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ना। तो ये सीमोस बैटरी जो है कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स को, कुछ चीज़ों को बंद होने के बावजूद चलाता है। उसके लिए ये सीमोस बैटरी का इस्तेमाल मदरबोर्ड में होता है। तो ये हम लोगों ने दो चीज़ें देखी अभी। कौन कौन सी दो चीज़ें देखी? पहली चीज़ तो हम लोगों ने जाना कि सीपीयू क्या है, सीपीयू के पार्ट्स क्या क्या हैं। सीपीयू के 3 पार्ट्स हैं, सीयू, एलयू और प्रोसेस रजिस्टर। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि मदरबोर्ड क्या है और मदरबोर्ड में लगा हुआ सीमोस बैटरी क्या काम करता है। यदि आपके मन में अभी भी कोई डाउट हो या आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हो इस लेसन के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक बार फिर से। नमस्कार।